शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है या कोई भी अपडेट है इस चैनल का मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग 3.14 जो हमारा एक्सरसाइज है क्वांटम मैकेनिक्स के बुक का जेटली का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है। द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 4 ऑर्थोनॉर्मल एनर्जी फंक्शन आइगन फंक्शन, दिस इज फाई 1 और फाई 2, फाई 3, फाई 4 एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे साई t इज इक्वल टू 0 पे आपका एक वेव फंक्शन डिफाइंड है जो कि है 1/√3 फाई 1 प्लस 1/2 फाई 2 प्लस 1/√6 फाई 3 प्लस 1/2 फाई 4, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करनी है, देखिए, इफ़ द 4 किट्स फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 are eigenvectors of Hamiltonian H with energies E1, E2, E3, E4 respectively, then find state psi t at later time, ठीक है। तो हमें at later time जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो हमें फाइंड करनी है। दूसरे नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, what are the possible results of measuring the energy of the system with what probability will they occur, ठीक है। तो probability फाइंड करनी है। थर्ड में क्या फाइंड करनी है, the expectation value of system Hamiltonian at t is equal to 0 and t is equal to 10 सेकेंड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सो ये हो जाएगा, हमें ये वेव फंक्शन गिवन है साई नॉट इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन वेव फंक्शन हमारा डिफाइंड है। सो यूजिंग ए नंबर में हम एट लेटर टाइम टी कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। सो यूजिंग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम, यहाँ पे देखिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन नॉट टी, ठीक है। ये टी पे डिफाइंड है, यहाँ पे 0 पे डिफाइंड था, टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा टाइम टी पे डिफाइंड है, इज इक्वल टू 1/√3 ई टू द पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच बार, ठीक है। E1 जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, एनर्जी है फाई 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच बार, ठीक है। ये सब बस आपको स्टेट में ऐड कर देनी है तो आप वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम टी निकाल पाओगे, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 ई टू द पावर माइनस आयोटा E2 t अपॉन एच बार। उसी तरह यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है माइनस आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा E3 t अपॉन एच बार। उसी तरह फिर यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आयोटा E4 t अपॉन एच बार, ये 4 स्टेट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका जो हम वेव फंक्शन फाइंड करना चाह रहे थे एट एनी लेटर टाइम टी, वो आपका कुछ इस तरह से वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। सो ए नंबर यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर में हमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में एनर्जी हम कैसे मेज़र करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें एनर्जी E1 गिवन है, देखिए एनर्जीज़ है E1, E2, E3, E4, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, देखिए। सो द एवरेज एनर्जी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू वैल्यू, इसका हो गया E1, ठीक है। इस स्टेट में एनर्जी कितना है, E1 है, ठीक है। फाई 1 स्टेट में एनर्जी है हमारा E1, तो ये वैल्यू आ गया क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टेट में एनर्जी का वैल्यू है E1, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉफिशेंट है इसका आप मल्टीप्लाई लेंगे, वो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 इंटू E2, इस स्टेट में एनर्जी E2 है। उसी तरह फिर फाई 3 स्टेट में एनर्जी E3, उसी तरह फिर फाई 4 में E4। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, फिर इसका भी स्क्वायर करना है। तो ये हो गया वेव फंक्शन। यहाँ पे देखिए वेव फंक्शन आपको पहले चेक कर लेनी है कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ये एवरेज एनर्जी निकालनी है। सो हियर पॉसिबल एनर्जी मेजरमेंट्स डन ऑन द सिस्टम आर E1, E2, E3, E4 with probabilities 1/3, 1/4, 1/6 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी है E1, E2, E3, E4। यहाँ पे कोई भी आपको, जैसे कि आपको इस वेव फंक्शन में गिवन होगा कि हमारा जो ये पार्टिकल है वो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू आपको पता होगा, En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर होता है, ठीक है। ए जहाँ पे विद होता है पोटेंशियल का। तो यहाँ पे आपको कोई भी पोटेंशियल गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया गया है कि इस जो भी स्टेट का एनर्जी है वो E1, E2, E3, E4 है, ठीक है। तो यहीं तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रोबेबिलिटीज़ कितना मिल जाएगा, इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/4 और 1/6 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आ गया आपका। और अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए।
अगला में है, अगला क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंस इन द केस ऑफ हैमिल्टोनियन डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, तो हैमिल्टोनियन जो है वो हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, सिंस इन दिस केस हैमिल्टोनियन डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, वी गेट दैट this is the expectation value of Hamiltonian at t is equal to 0 and this is the expectation value of Hamiltonian at t is equal to 10 is equal to E। ठीक है, हमें यही एनर्जी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमें वेव फंक्शन गिवन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, 1/3 E1 सेम आ जाएगा, प्लस 1/4 E2, दिस इज़ 1/6 E3 और ये आ गया 1/4 E4। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 3.14 इसका डिस्कशन हो गया कंप्लीट। ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई भी परेशानी लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।